रशीद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है, इसमें कानूनी पहलू बड़े अहम है, तो आपके नज़दीक कोई कानूनी तौर पर भी उनके लिए कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद उनको वापस आने के लिए दोबारा सोचना चाहिए, या जिस तरह उनकी लीगल टीम ने उनको बताया कि वहाँ कोई मसला नहीं है, आपकी फांसी ज़मानत ले लेंगे और उसके बाद आप अपने आप को अदालत के सामने पेश कर देंगे और फिर मतलब आपकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी और मसाइल नहीं होंगे, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा? यानी बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, मियां साहब एक सियासी लीडर हैं और एक बड़ी जमात के लीडर हैं, और वो पहले भी कई दफ़ा जेल जा चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं, सियासी लीडर जो होते हैं जेल जाते रहते हैं। इसी तरह जरदारी साहब हैं, वो 11 साल जेल में रहे हैं, तो उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती जेल जाने से, उनकी सियासत में तक़वीयत आई है। और मियां नवाज शरीफ साहब अगर गए हैं तो वो जमानत लेके गए थे, गवर्नमेंट की परमिशन से लेके गए थे और हाई कोर्ट ने अलाउ किया था। तो ये समझता हूँ क्योंकि उनकी एक जमात है, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है जी, और उन्हें जरूर आना चाहिए, और वो मेरे अपनी ओपिनियन यही है कि वो जरूर आएंगे जी। लेकिन सर, मेरा सवाल इसलिए था कि अब कानूनी टीम भी उनकी जो है मुनक़सिम है, कुछ उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आपको जेल तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ वक्त के लिए हो, और उसके लिए नवाज शरीफ तैयार नहीं है। आपकी कानूनी राय क्या है? क्या उनको किसी न किसी सूरत में कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए कुछ जेल की हवा खानी पड़ सकती है, या बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो अदालत से पहले ही परमिशन ले लें कि मैं आके पेश होना चाहता हूँ प्रॉपर कोर्ट में जिस जगह उनका केस है, तो अदालतें वो अलाउ करती रहती हैं, इसलिए तो उसमें तो अपील का फैसला होना है, उसमें सिर्फ आर्गूमेंट्स होने हैं। अब या तो वो सजा बहाल रहेगी या उन्हें एक्विट कर दिया जाएगा, और एक्विटल के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं जब केस वीक हो, तो अगर एब्सकॉन्ड भी किया जाए तो बाद में अदालतें कहती हैं इनके खिलाफ केस नहीं था, एविडेंस कमजोर थी जिस वजह से। और वो या तो हमारे कानून में ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी डर की वजह से चले जाते हैं जिनको मैलाफाइडली झूठे मुकदमात में मुलवस किया जाता है। तो ये इसी तरह एक केस है, उसमें अदालत देखेगी कि जब कोई दोनों हैं वो बरी हो गए हैं, मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, वो दोनों इसी बरी हुए हैं, तो एविडेंस इसका मतलब है वीक है, और उसी बेस पे मियां साहब भी फारग हो जाएंगे। और मेरी जाती ओपिनियन यही है कि अगर वो कोर्ट से रजू करेंगे पहले ही, आने से पहले ही कि मैं पेश होना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट उन्हें ऑर्डर कर देगी कि ठीक है वो पेश हो जाएंगे और उन्हें उनकी अपील मेरिट पे सुनी जाएगी। तो साहब नहीं आता तो हो सकता है कि उनकी वापसी इसी तनाजुर में डिले हो जाए मजीद? ये तो फिर उनकी अपनी सोच है या उनकी जो ओपिनियन देते हैं। मैं अपनी ओपिनियन ये देता हूँ कि उनके आने से पहले कोर्ट से रजू कर दिया जाए और कोर्ट से परमिशन ली जाए कि वो आके कोर्ट में पेश होंगे, लिहाजा अपील सुनी जाए। इस पर शहबाज शरीफ साहब की गारंटी भी थी कि वो आके सरेंडर करेंगे, अगर नहीं करते तो उस गारंटी का क्या होगा? नहीं, वो आ जाएंगे तो बस पे जो वो सब खत्म हो जाती है गारंटी जब वो आके पेश होंगे। बेशक 4 साल बाद आए वो। जी 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 जी, ये तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है, गारंटी का टाइम फ्रेम कोई नहीं होता। मैंने आपको कहा है ना कि केस ही अगर कमजोर है, वो विलफुली एब्सकॉन्ड करते या उनकी बेल हुई होती और अपनी मर्जी से गायब हो जाते तो वो एक अलग बात, लेकिन वो कोर्ट की परमिशन से गए हैं और कोर्ट ने अब देखना है कि उनके खिलाफ केस बनता है कि नहीं बनता, और अगर वो सजा बहाल रहती है तो वो फिर अरेस्ट हो जाएंगे ना सजा बहाल होने से। लेकिन सर अदरवाइज जी कोर्ट्स के बुलाने पर भी नहीं आते रहे, इसलिए उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। मैं यही कहता हूँ कि इश्तिहारी हुए लोग जिनके केस वीक होते हैं, जब बाद में अदालत जब सुनती है तो वो कहती है कि ये इश्तिहारी अगर हुए भी थे तो इनके खिलाफ केस नहीं था, मैलाफाइडली पे केस था, तो इस वजह से कोर्ट ये काफी कोर्ट्स जो हैं वो कंसिडर करती हैं इन बातों को। जब आप तो ये साबित हो गया कि उनको गलत तौर पे मुलवस किया गया था, और कौन कौन लोग शामिल थे उसमें, आर्मी चीफ भी थे, उसमें जजेस साहिबान भी शामिल थे, उनको सियासत से भी फारग करने पे और उन्हें सजा देने में भी। तो अब वो सारी चीजें खुल गई हैं, तो केस ही जब नहीं बनता तो अगर वो एब्सकॉन्ड भी कर गए हैं तो उस एब्सकॉन्डेंस का उन्हें नुकसान कोई नहीं होगा। और सर जो हिफाजती ज़मानत अगर नहीं मिलती तो फिर मियाँ साहब दोबारा सोचें कि मैं नहीं आता जब तक हिफाजती ज़मानत मिलती, तो इससे एक तो लीगल पहलू। जी जी, मेरे ख्याल में जब वो फाइल करेंगे तो हिफाजती ज़मानत कोर्ट दे देती है,
कि एक शख्स खुद कहता है कि मैं आके पेश होना चाहता हूँ कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो अदालत ये भी चाहती है कि जब वो आ रहे हैं तो उन्हें अलाउ किया जाए, इसलिए कि उन्हें रिफ्यूज नहीं किया जाएगा, उनकी जमानत दे दी जाएगी। हारून साहब, ये जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, यही बात जो है वो मियाँ साहिबान के जो वकला हैं वो भी करते हैं कि इस बार जो होप्स हैं अदलिया से वो काफ़ी हाई हैं। वो कह रहे हैं मिल जाएगी अदालत से ज़मानत भी। पहले जो कन्विक्शन हुई थी उसको आप ही कमज़ोर कह रहे हैं कि वो गलत हुई थी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जुडिशरी के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि क्या होना है, लॉ पे नहीं। नहीं, एटीट्यूड पे नहीं, डिस्क्रिशन पे। और दूसरा ये है कि फेयर ट्रायल का मतलब ये है आर्टिकल 10 का कि उसमें एक शख्स ने अगर अपील की हुई है तो उसे मेरिट पे सुने। अगर वो अपील इनकी बनती है तो ये बरी हो जाएंगे, अगर अपील नहीं बनती तो ये फिर वो सजा, वैसे तो फिर अरेस्ट ही होना है, लेकिन वो कोर्ट का जब फैसला होगा मेरिट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।